गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम कुंभ मेला को डिकोड करेंगे। इस साल 2025 का जो पहला फेस्टिवल बड़ा आता है मकर संक्रांति के साथ, उसी के साथ जो कोइंसाइड हो रहा है वो है कुंभ मेला। इस साल महाकुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ मेला। तो कुंभ मेला क्या है, महाकुंभ मेला क्या है, कौन सी जगहों पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे हमें पता है कि इस साल वो प्रयागराज में हो रहा है महाकुंभ मेला, तो और कौन सी जगह है जहाँ पे कुंभ मेला होता है, हम उसे आज डिकोड करेंगे, उसे हम समझेंगे, साइंटिफिकली भी समझेंगे और हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी समझेंगे। तो कुंभ मेला की जो स्टोरी है ये शुरू होती है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन का वीडियो पहले ही हम बना चुके हैं, तो आपको पता है कि किस तरह देवता और असुरों में संग्राम हुआ था। देवताओं की शक्ति कम होती जा रही थी, तो उन्हें कहा गया कि समुद्र मंथन, क्षीर सागर जो ओशन ऑफ मिल्क है, उसको अगर हम चर्न करेंगे तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी जो देवताओं के लिए यूज़फुल होंगी। उसी के साथ ही एक अमृत का कलश निकलेगा, तो उस अमृत कलश को पी के देवताओं को अपनी एनर्जी वापस मिल जाएगी। तो जब चर्निंग शुरू हुआ तो देवता और असुरों को एक एक चीज़ें मिलने लगी, सब लोग एक एक डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। सबसे एंडिंग में निकला अमृत का कलश। तो ये जो अमृत का कलश निकला, तो देवता और असुरों में इस बात को लेके लड़ाई शुरू हो गई कि किसको ये अमृत मिलना चाहिए, बिकॉज अमृत मिलके तो बहुत सारी शक्ति आ जाएगी, यू विल बी वेरी पावरफुल। तो किसी भी सिचुएशन में ये अमृत का कलश देवताओं को ही चाहिए था, वो असुरों को दे ही नहीं सकते थे। तो जब ये संग्राम चल रहा था, युद्ध चल रहा था कि कौन अमृत का कलश लेगा, तो इंद्र के जो पुत्र हैं जयंत, उन्होंने क्या किया, वो अमृत का कलश उठाया और वो वहां से भाग गए असुरों से बचा के। तो उसके पीछे असुर भी भागे। तो जयंत जो है इंद्रदेव के बेटे, उसको सपोर्ट करने के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति, चंद्रदेव और सूर्यदेव, ये तीन जनों ने हेल्प की। और ये कहते हैं कि जो वो कलश को बचा के जो भाग रहे थे, तो ये 12 दिन तक चला। और उसके बाद डिसाइड किया गया कि आधे इधर बैठेंगे, आधे इधर बैठेंगे। फिर विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया और सबको अमृत पिलाना शुरू किया। तो ये डिसीजन आने तक जब वो भाग रहे थे कलश लेके असुरों से बचा के, वो 12 दिन तक चला। और इसीलिए 12-12 साल में ये कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है। तो अगर हम 12 दिन की बात करें तो 12 दिन से 12 साल कैसे हो गया। हमने पहले भी डिकोड किया है उत्तरायण दक्षिणायन, कि देवताओं के रात होती है तब हम कहते हैं दक्षिणायन है, देवताओं का दिन होता है तब हम कहते हैं उत्तरायण है। मतलब देवताओं का पूरा अगर हम 24 आवर्स मिलाएं तो हमारे 6 महीने दिन और 6 महीने रात, मतलब उनका एक दिन हमारा एक साल। तो 12 दिन युद्ध चला तो 12 साल का वो टाइम ड्यूरेशन था। अब 12 साल में अगर हमारा पकड़े 12 साल, तो या उनका हम टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करें तो जैसे 12 दिन तक वो भाग रहे थे, तो भागते भागते वो जो अमृत का कलश था उसमें से कुछ बूंदें धरती पे गिरी। प्रिसाइजली 4 जगहों पे वो बूंदें गिरी। एक है प्रयागराज, एक है हरिद्वार, एक है उज्जैन और एक है नासिक। ये जो नदियों में वो जो बूंदें गिरी, इन चारों ही प्लेसेस पे नदी के किनारे कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है। पर इसका जो डेट एंड टाइम है वो ऐसे हमारे सोलार कैलेंडर के हिसाब से चलो जनवरी में हो गया या फेब में हो गया, ऐसे नहीं होता है। लूनी सोलार कैलेंडर, लूनी सोलार मतलब लूनार एंड सोलार कैलेंडर, मतलब इन जगहों पे जो डेट्स निकलती हैं वो स्पेसिफिक कॉस्मिक अलाइनमेंट, मतलब बृहस्पति दैट इज जुपिटर जो कि देवताओं के गुरु, सूर्यदेव और चंद्रदेव एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जब होते हैं, इन ग्रहों की जब एक पर्टिकुलर दशा होती है, उसी वक्त वो प्लेस और वो डे डिसाइड किया जाता है कि कितने दिन तक यहाँ पे कुंभ मेला होगा। तो ये कैसे पता चलता है कि कौन से दिन पे होगा, क्या रिलेशन है उनका भागने का और इसका। तो अगर हम यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज और हमारा जो एंशिएंट है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे वेद पुराणों में इतना ज्ञान है कि थोड़ा ही कुछ
हमारी साइंस उसको पकड़ पाई है, समझ पाई है, प्रूव कर पाई है। तो अगर हम देखें कि उस ज़माने में उन्हें पता था कि चंद्रदेव कॉन्स्टेंटली मूव होते हैं, बृहस्पति जुपिटर कॉन्स्टेंटली मूव होता है, अर्थ भी मूव होती है, जिसकी वजह से सन मून एंड जुपिटर की पोजीशंस बदलती जाती है। हम कहते हैं ना कि हम इस वक्त पैदा हुए, टाइम के हिसाब से फिर नक्षत्र और ग्रहों की दशा वो कैलकुलेट करते कि कहाँ थी वो, किस पोजीशन पे थे, और उस हिसाब से हमारा भाग्य रचा जाता है। तो वैसे ही उस वक्त जब बूंदें गिरी, तब चंद्रदेव, सूर्यदेव और बृहस्पति किस पोजीशन पे थे, किस राशि में थे, उससे डिसाइड होता था कि अब इस साल में इस वक्त वही सेम अलाइनमेंट आ रहा है सन मून एंड जुपिटर का, तो इस मंथ में प्रयागराज में होगा। सो भागते 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 जब पहली बूंद गिरी, सपोज पहले दिन बूंद गिरी, तो हम पहला साल मनाते। पहले दिन बूंद कहाँ गिरी? प्रयागराज में गिरी, तो हम पहला कुंभ मेला सपोज वहां मनाते हैं। तो उस दिन के जिस घड़ी में गिरी, उस साल के उस मंथ में मनाते हैं। फिर आगे भागते भागते जो सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप गिरा, वो गिरा देवलोक में। तो देवलोक में तो हम नहीं मना सकते ना, तो इसलिए वो 2 साल हम स्किप करते हैं। फोर्थ ड्रॉप वापस गिरी नासिक के गोदावरी नदी में, तो वहाँ पे कुंभ मेला मनाते हैं। फिर 5th और 6th ईयर अगेन देवलोक में गिरा। फिर 7th ड्रॉप जो गिरी वो गिरी हरिद्वार गंगा नदी में, वहाँ पे कुंभ मेला होता है। फिर 2 साल या 8th और 9th, हमारे 2 साल, उनके 2 दिन या 2 ड्रॉप्स जो गिरे वो गिरे वापस देवलोक में। फिर 10th ड्रॉप जो गिरा वो गिरा हमारा उज्जैन शिप्रा नदी में, तो वहाँ कुंभ मेला 4th मनाते हैं हम। वैसे 11th एंड 12th ड्रॉप भी कहाँ गिरा? देवलोक में। सो टोटल 12 दिन में 12 बूंदें छलकी हैं, पर उसमें से 4 ही सिर्फ धरती पे हैं और बाकी की 8 बूंदें देवलोक में हैं। तो हम सिर्फ 4 कुंभ मेला मनाते हैं, और ये पूरा 12 दिन का ड्यूरेशन खत्म हुआ। फिर 13th ईयर मतलब वो फर्स्ट ईयर वापस से प्रयागराज, और वापस वो साइकिल शुरू होता है। तो हर जगह पे 12-12 साल के बाद कुंभ मेला लगता है। तो ये पूरा साइकिल जब कंप्लीट होता है, एक एक साल एक एक जगह पे 4 जगहों पे होता है, और उसके बाद जब 12 इयर्स के बाद वापस प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, तो हम उसे कहते हैं पूर्ण कुंभ मेला, या कुंभ मेला भी कहा जाता है। तो कुंभ मेला प्रयागराज में 12 साल बाद हुआ। वैसे ही हरिद्वार में जब अगली बार कुंभ मेला होगा तो उसको भी 12 साल हो गए होंगे। तो ऐसे ही ये जो कुंभ मेला का जो सर्कल होता है, ये एक साइकिल हो गया 12 साल का, फिर दूसरा साइकिल हुआ, तीसरा साइकिल हुआ। ऐसे जब 12 साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं, और 12 साइकिल्स कंप्लीट होने के मतलब 12-12 साल के 12 साइकिल्स मतलब 144 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, और वापस प्रयागराज में जब कुंभ मेला लगता है, तब उसे कहते हैं महाकुंभ मेला। तो इस हिसाब से वो जो नक्षत्रों की पोजीशंस थी, वो पोजीशन से वापस से एक बार अलाइन होती है। तो क्या होता है इन पोजीशंस के, नक्षत्रों की पोजीशन से? जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी फ्यूचर, हमारा जो पूरा भविष्य है, हमारा जो पूरा जन्म पत्रिका बनती है, तो उसी हिसाब से बनती है जिस वक्त हम पैदा होते हैं। तो वैसे ही ये जो बूंदें गिरी, अब ये तो उस ज़माने की बात थी, सतयुग की बात थी। उस वक्त एक बूंद का उनको क्या करा था? अगर धरती पे 4 जगह गिरी भी, तो उस वक्त इस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं था, क्योंकि तब तो पवित्र नदियाँ हर तरफ होती थी, पॉजिटिविटी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी होती थी, तो एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी लोगों को। अमृत ही वो पी लेते थे। तो अमृत डिजॉल्व हुआ गंगा नदी में, वो पी के क्या करना है? लेकिन जैसे युग बदलता गया, जैसे मैंने 4 युगों का वीडियो बनाया है, तो जैसे युग बदलता गया और कलयुग आया, तो आज हमारे ही अंदर पॉजिटिव है और हमारे ही अंदर नेगेटिव है। इसलिए हमें एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जीज चाहिए। तो एक्स्ट्रा डेज बनते गए, एक्स्ट्रा घड़ियाँ बनती गई, मुहूर्त बनते गए, कि जिस वक्त हम उन एनर्जीज को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो 4 प्लेसेस हैं जहाँ कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है, ये वो घड़ियाँ हैं या वो ओकेजन्स हैं जहाँ पे अर्थ की जियो मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहें, वो इतना हमें हेल्प करती है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ये जब फाइंड आउट किया
हमारे ऋषि मुनियों ने, तो उन्होंने इन 4 जगहों को डिक्लेयर किया कि यहाँ पे पवित्र स्नान होना ही चाहिए। उस घड़ी को कैलकुलेट करके हर साल बताया जाता है कि कहाँ पे कुंभ मेला होगा। तो उसका हम एडवांटेज ले सकते हैं, उन एनर्जीज को ग्रहण कर सकते हैं ताकि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। और कहते हैं कि जो स्पिरिचुअली इंक्लाइन ना भी हो तो भी इस वक्त अगर वो शुरुआत करें कि चलो कर्मों के हिसाब से कार्मिक अकाउंट ही हम सेटल करें, तो इस वक्त भी वो शुरुआत करें तो भी उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। तो स्टोरीज के ही बहाने हमारे ऋषि मुनियों ने ये पूरा ज्ञान हमें दिया होता। उस वक्त भी उनको देखो इतना नॉलेज था, क्योंकि अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करें, जो 12 साल का ड्यूरेशन दिया है, ये जो संग्राम चला, वो जो लेके भागा जयंत इंद्रदेव का बेटा, वो 12 साल हमारे हिसाब से 12 साल भागा, या उनका 12 दिन। तो 12 दिन का क्या ड्यूरेशन है, क्यों ड्यूरेशन है ये? क्योंकि जुपिटर जो है, बृहस्पति देवताओं के जो गुरु हैं, वो सन के चारों तरफ घूमने के लिए पूरा 12 साल लगाते हैं। तो 12 साल बाद वापस से वो उसी पोजीशन पे आते हैं। जैसे हम प्रयागराज कहें तो एवरी 12 ईयर्स बृहस्पति उस पोजीशन पे होगा। हरिद्वार अगर यहाँ है तो एवरी 12 ईयर्स बृहस्पति उस पोजीशन पे होंगे। तो इस तरह से जब वो गोल गोल घूमते हैं सन के चारों तरफ, तो 4 जगह एवरी 12 ईयर्स वो सेम पोजीशन पे आते हैं। मतलब उस वक्त भी उन्हें सारे ग्रह पता थे। ग्रह घूमने में कितना टाइम लगाते हैं सन के चारों तरफ, वो भी कैलकुलेशन उनके पास था। मतलब कितना नॉलेज था उनके पास, जो आज हम कितनी कोशिशों के बाद पता करते हैं। एक्चुअली हर चीज़ वहाँ उनको पता थी। सन, मून, बृहस्पति सबकी पोजीशंस चेंज होते रहते हैं, और इन 4 दिनों में उनकी जो एनर्जी है, इन 4 प्लेसेस हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, इन 4 पॉइंट्स पे, इन 4 नदियों पे इतनी पावरफुल होती है कि हमको उनसे बेनिफिट मिल सकता है उस पानी में नहाने से। ये सब उनके पास कैलकुलेशन था। आज साइंस नहीं बता सकता वहाँ पे ऐसी कौन सी एनर्जी है, पर स्पिरिचुअलिटी में जो बिलीव करते हैं, जो मेडिटेशन ध्यान साधना करते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, उनको इस चीज़ के बारे में पता है। इसलिए वो हर 12 साल में कहीं भी ध्यान साधना करें, बट एवरी 12 ईयर्स वो प्रयागराज में ज़रूर मिलते हैं। कुंभ मेला इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, अ परफेक्ट प्रूफ कि उस ज़माने में भी कॉस्मिक इंटरफेरेंस या कॉस्मिक इन्फ्लुएंस क्या होता है ह्यूमन बिहेवियर पे या ह्यूमन एक्सपीरियंस पे, हम हर दिन अलग फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? क्योंकि कॉस्मिक एनर्जीज हम पे इफेक्ट करती है। बहुत बार अमावस्या के दिन, ग्रहण के दिन हम डाउन फील करते हैं, पूर्णिमा के दिन हम हाई फील करते हैं। क्यों होता है ये? बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस, हमारी बिहेवियर, हमारा एनर्जी, ये सब ग्रहों की पोजिशंस पे भी डिपेंड करता है। तो लॉन्ग बैक इतने एंशंट हमारे जो स्टोरीज हैं, उसमें भी ये मेंशन मिलता है कि किस तरह से कुंभ मेले में जैसे 4 प्लेसेस, 4 टाइमिंग्स दी गई है, किस तरह से ये ग्रह इम्पॉर्टेंट है, उनका नॉलेज कब वो किस पोजीशन पे होते हैं, सारा नॉलेज, सारा ज्ञान उस वक्त भी हमारे ऋषियों को था। तो कुंभ मेला का मेंशन जो है वो वेदों में नहीं है। वेदों में माघ मेला, मकर मेला या दिव्य स्नान, इसका मेंशन है। तो कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई? कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जो है 6th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, उस दौरान जब इन्वेडर्स बहुत आने लगे इंडिया में, जैसे मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उनका मेन जो टारगेट था वो हमारी संस्कृति थी, हमारे मंदिर थे। तो देयर वाज अ नीड कि हिंदू जो है वो एक हो, कोई एक ऐसे प्लेसेस हो या कोई एक ऐसे इवेंट हो जहाँ पे ये मिले। तो जब पाया गया कि ये 4 प्लेसेस ऑलरेडी दिव्य स्नान के लिए बनाए गए हैं, इनके डेट्स भी प्रॉपर है, राशियों के हिसाब से भी जब ये बराबर बैठते हैं, तो इसलिए इन 4 प्लेसेस को डिसाइड किया गया कि यहाँ पे कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। और जहाँ पे सारे हमारे साधु संत सन्यासी साल भर कहीं भी तप करे, 12 साल कहीं भी तप करे, पर एवरी 12 ईयर्स वो यहाँ आके ज़रूर मिलेंगे। और हमें जैसे पता है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया कि कैसे सृष्टि बनी, 14 लोक, सतयुग, कलयुग, इन सब का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? जो ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी जब मेडिटेशन करते हैं, तब करते हैं,
और जब उनकी कनेक्टिविटी बनती है तो सारा इन्फॉर्मेशन, सारा ज्ञान उन्हें मिलता जाता है, और जिसके वजह से उन्होंने सारे हमारे वेद पुराण लिखे। तो ऐसे ही नॉलेज आज भी हमारे ऋषि मुनि हैं जो ग्रहण करते हैं। तो 12 साल वो कहीं भी तप करे, पर प्रयागराज में ज़रूर मिलते हैं वो कुंभ मेला के लिए। और उस वक्त प्रॉपर डिस्कशन होता है, फिलॉसफिकल डिस्कशन होता है। जैसे हमारे 6 स्कूल है फिलॉसफी के, जिसको हम षड दर्शन कहते हैं। दर्शन या फिलॉसफी मतलब किसी भी सिचुएशन को स्टडी करने के लिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। जैसे योग एक है, जैसे अष्टांग योग के थ्रू हम उसको स्टडी कर सकते हैं। वेदांत है, मीमांसा है, वैशेषिक है। ऐसे 6 दर्शन है टोटल हमारे। न्याय भी एक दर्शन है और सांख्य दर्शन भी है। तो इस तरह से जो 6 दर्शन है, मतलब 6 देखने के नज़रिए अलग अलग, सेम चीज़ है पर उसको अलग अलग नज़रिए से देखने के लिए जो साधु संत तप करते हैं, और फिर उनमें नई डिस्कवरीज क्या मिलती है, नई शक्तियाँ, नई सिद्धियाँ उन्होंने क्या ग्रहण की, हर चीज़ का डिस्कशन, विचारों का लेन देन यहाँ होता है, जिसे हम कहते हैं शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ मतलब डिबेट। डिबेट ऑन व्हाट? ये 6 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के लोग डिबेट करते हैं। किसके बारे में डिबेट करते हैं? लाइफ के बारे में, पाप पुण्य के बारे में। उन्होंने क्या सीखा इन 12 सालों में, उन्होंने नया क्या सीखा, कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे मोक्ष मिलेगा, कैसे गाइड करना चाहिए सोसाइटी को, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कशन होता है। सो इट इज़ नॉट कि जाओ नहाओ और आ जाओ। यहाँ पे जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग हैं उनके लिए बहुत, एक कहते हैं ना कि बहुत बेस्ट दिन है नया ज्ञान हासिल करने का, नई नॉलेज लेने का, गिव एंड टेक, शेयरिंग, सीखना, शुरुआत करना, हर चीज़ इन 45 डेज में बहुत अच्छे से हो सकती है। तो आदि शंकराचार्य ने ये प्लेसेस तो डिसाइड कर ली कि यहाँ पे मेला लगना चाहिए शाही स्नान के लिए। अब क्या होने लगा कि अटैकर्स जो थे, जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे साधु सन्यासी मिलेंगे ही, डिबेट्स, हिंदू इससे रिलेटेड यहाँ पे स्पिरिचुअल डिबेट्स या नॉलेज होगा, तो उनका मेन टारगेट ये एरियाज होने लगे। तो इसलिए इस वक्त आदि शंकराचार्य को एक रिक्वायरमेंट या एक नीड, उस समय की नीड ऐसी थी कि हमें कुछ वॉरियर्स भी चाहिए। अब वॉरियर्स एंड साधुस अलग अलग करने के बदले उन्होंने अखाड़ों का निर्माण किया। अखाड़े मतलब नॉर्मली अखाड़ा अगर हम बात करते हैं तो वो प्लेसेस जहाँ पे कुश्तियाँ वगैरह होती है, पर यहाँ पे अखाड़े जो उन्होंने बनाए वो डिविनिटी का ज्ञान एज वेल एज फिजिकल, दोनों भी शक्तियाँ वहाँ पे लोगों को मिलने लगी। मतलब जो साधु संत थे वो भी लड़ाई के लिए, प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या दी जाने लगी। मतलब शास्त्र भी और शस्त्र भी। अखाड़े ऐसी जगह बन गए जहाँ पे, वहाँ पे जो सीखने आते थे या जो अपना नॉलेज शेयर करने आते थे साधु संत, उन्हें अस्त्र शस्त्र और शास्त्र, इन सब का ज्ञान दिया जाने लगा और इन्हें कहा गया अखाड़े। ऐसे टोटल 13 अखाड़े बने। आज की डेट में अगर हम देखें तो ये 13 अखाड़े हैं। तो इन अखाड़ों की परंपरा तब से चली आ रही है। आज हम देखते हैं तो अखाड़े देखते हैं तो किसी के हाथ में तलवार होती है, भाला होता है, त्रिशूल होता है, तो हमें लगता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं साधु सन्यासी है या कौन है। पर दीज वर सपोज टू बी वॉरियर साधुस, वो साधु संत जो वॉरियर्स भी थे। आज पुलिस प्रोटेक्शन है, गवर्नमेंट है, शासन है, पर उस वक्त जब ये अखाड़े बने तब ये सब चीज़ें नहीं थी, इसलिए इन्हें वो चीज़ें भी सीखनी पड़ती थी ताकि जब ब्रिटिशर्स या मुगल्स अटैक करें तो एटलीस्ट इनके पास एक प्रिवेंटिव मेजर हो, खुद के प्रोटेक्शन के लिए इनके पास कुछ ऑप्शंस होने चाहिए। आज भी जब कुंभ मेले डेट्स निकलते हैं तो सबसे पहले इन 13 अखाड़ों को एक ज़मीन एलोकेट की जाती है। मतलब इस जगह पे ये अखाड़े, इस जगह पे ये अखाड़े, सारे 13 के 13 अखाड़ों के लिए ज़मीन दी जाती है, जिस पे उनके लिए टेंट्स लगाए जाते हैं, छोटी छोटी कुटियाँ लगाई जाती है, और फिर प्रॉपर इन अखाड़ों का नगर प्रवेश होता है। नगर प्रवेश मतलब हम कह सकते हैं कि एक जैसे जब ओलंपिक गेम होते हैं तो हर कंट्री कैसे फ्लैग लेके, प्रॉपर नाम, जैसे इंडिया नाम लेके हमारे सारे के सारे लोग जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो सारे के सारे उनके पीछे
एंट्री करते, वैसे प्रॉपर बैनर के साथ, ढोल बजा के, म्यूज़िक के साथ उनका प्रॉपरली नगर प्रवेश किया जाता है, जो कि बहुत ही देखने लायक होता है कि सारे के 13 अखाड़े नगर अपने अपने टाइम से करते हैं। ऐसा नहीं कि फिक्स डेट है, अपने टाइम के हिसाब से सबका नगर प्रवेश होता है। भूमि पूजन किया जाता है उनके लिए, पहले सब अलग अलग अखाड़े जो है अपना अपना भूमि पूजन करते हैं। हर अखाड़े में ज्ञान विज्ञान पे चर्चा, प्रवचन, योग विद्या ये सब सिखाई जाती है। इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम ऐसे कह सकते हैं कि साधु संतों का एक कॉन्फ्रेंस, एक मीट होता है यहाँ पे प्रयागराज में एवरी 12 ईयर्स। कुंभ मेला जब स्टार्ट होता है तब सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि 13 अखाड़े होते हैं, तो सबसे पहले जो नागा साधु है उनका मान होता है कि सबसे पहला स्नान वो करेंगे। तो ये मान उस अखाड़े को क्यों दिया गया, नागा साधुओं को क्यों दिया गया? बेसिकली नागा साधु, नागा का मतलब होता है पहाड़ों पे रहने वाले। तो नागालैंड में जैसे पहाड़ है तो वहाँ पे ये रहते हैं। और ये जो साधु हैं इनका इम्पोर्टेंस या इनको एक थैंक्स रिस्पेक्ट के लिए पहला उनको दिया जाता है टर्न नहाने का। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि अराउंड 17th एंड 18th सेंचुरी जब मुग़ल अटैक्स बहुत हो रहे थे, अब्दाली बहुत फेमस मुग़ल ये था जिसने बहुत जगहों पे अटैक किया था। तो अटैक करते 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 एक ना दिल्ली से एक जगह जीते जीते वो वृंदावन पे, गोकुल पे अटैक करने वाले थे। पर उस वक्त जब नागा साधुओं को पता चला, तो जैसे आदि शंकराचार्य ने तो ट्रेन किया ही हुआ था अखाड़ों को फॉर प्रिवेंशन, फॉर प्रोटेक्शन, तो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट किया और यहाँ पे उन्होंने वृंदावन पे अटैक होने से बचाया और मुग़लों को हरा के वहाँ से भगा दिया। तो तब से इस शाही स्नान में सबसे पहला जो मान हम कहते हैं, सबसे पहला हक जो कहते हैं, वो नागा साधुओं को दिया जाता है। उसके बाद सारे संत समाज स्नान करते हैं और उसके बाद ही हम गृहस्थ लोग स्नान कर सकते हैं। पर हम में से बहुत सारे लोग अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए भी इन दिनों कुंभ मेला अटेंड करते हैं। किस लिए अगर पूछा जाए तो उनका सिंपल जवाब होता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सारे पाप धुल जाएंगे। तो एक सिंपल सी बात अगर हम समझ लें कि अगर हम संसारिक दुनिया जीते हुए, ज़िंदगी जीते हुए, सपोज़ किसी मीटिंग में मुझे अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना है तो किसी को नीचे दिखा के मैं अपना प्रोजेक्ट अच्छा बनाती हूँ, या ज़िंदगी किसी मोड़ पे किसी को पीछे करके या किसी को दुख देके या किसी के साथ धोखा करके, जैसे बिजनेस में हम लोग धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं और फिर प्रॉफिट करते हैं, या हम जिंदगी जीते हुए एज ए स्टूडेंट लाइफ भी हम किसी को मार्क्स में चीटिंग करके हमने मार्क्स ज़्यादा ले लिए, किसी से हम आगे आ गए या किसी को हमने पीछे किया। तो इनफैक्ट अगर हमने ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी गलती की हो, पर मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी में, और हम सोचें कि चलो अभी तो ज़िंदगी काफ़ी गुजर चुकी है, अब क्या करते हैं, गंगा नहाते हैं। कुंभ मेले में स्नान करने से पाप धुलते हैं, पर किसके पाप धुलते हैं? जो कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग होते हैं, जिनकी जाने अनजाने में कहीं कुछ गलती हो गई हो, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया हो कि हमें पता ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक कार पार्किंग आपको फ्री दिखती है, वहाँ पे कोई ओल्ड लेडी है या कोई ओल्ड अंकल है जिन्होंने देखा हाँ कार पार्किंग है तो मैं जाके वहाँ पार्क करता हूँ, पर जब तक वो पार्क करे तब तक आपने जाके पार्क कर दी, आपने देखा ही नहीं, पर जाने अनजाने में आपसे गलती हो गई। ट्रेन में या बस में कोई सीट खाली थी जहाँ आप बैठ गए, पर एक बूढ़े अंकल थे जिनको, या कोई बीमार था जिसने सोचा रे वो सीट खाली है मैं वहाँ जाके बैठ जाता हूँ, पर जब तक वो जाए धीरे धीरे चल के तब तक आप बैठ गए, आपको पता ही नहीं था और अपना बुक पढ़ रहे या फ़ोन देख रहे, मतलब आपने रियलाइज़ नहीं किया। इसे कहते हैं जाने अनजाने में गलती होना। पर हमें लगता है कि कोई भी गलती हो जाए, गंगा नदी में नहाने से पाप धुल जाएंगे, तो वो पाप नहीं धुलते हैं। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाए जो आपके स्पिरिचुअलिटी के आड़े आ रही हो, तो ऐसे वक्त में अगर हम पवित्र मन से, मतलब हमारा मन भी पवित्र चाहिए और वो जगह भी, मतलब जैसे हम कहते हैं ना तीर्थ स्थानों पे क्यों जाते हैं, क्योंकि वो जोग्राफिकल तीर्थ है, जोग्राफिकल साइट्स है जहाँ पे तीर्थ स्थान हम कहते हैं। तो तीर्थ स्थान पे मन का भी तीर्थ होना चाहिए, मतलब मेरा मन भी पवित्र होना चाहिए, मतलब जोग्राफिकल तीर्थ और मन का तीर्थ, जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो ही हमारे पाप धुलेंगे। तो पाप धुलने का कंसेप्ट भी अगर हम समझ जाएं
तो भी मैक्सिमम हम गलतियां करना ज़िंदगी में बंद कर देंगे। तो इस तरह से पवित्र स्नान में हम फॉरगिवनेस मांग के कि जो भी गलती हुई जाने अनजाने उसे हमें माफ़ कर दीजिए, हम इस तरह से माफ़ी मांग के फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। माफ़ी मांग के वापस गलतियों के लिए अकाउंट खोलना नहीं, माफ़ी मांग के फ्रेश स्टार्ट कि आज के बाद हम ये इसमें से कोई भी गलती नहीं करेंगे। जैसे ना न्यू ईयर रिजोल्यूशंस करते हैं कि आज से हम एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा मिलेंगे, सुस्ती नहीं करेंगे, नो लेजीनेस, वी विल अलॉट टाइम फॉर एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें जैसे हम न्यू ईयर में रिजोल्यूशन करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, ऐसे ही हम गंगा नहा के प्रोमिसेस कर सकते हैं कि आगे हमसे ये गलतियाँ दोबारा नहीं होंगी। और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए बहुत लोग यहाँ पे कल्पवास भी करते हैं। कल्प मतलब जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन, हमारा तो 1 साल होता है पर उनका एक दिन, तो यहाँ पे 45 डेज अगर हम कल्पवास करें मतलब ऐसे समझ लीजिए कि घर बार छोड़ के एक कुटिया में रहते हैं, जैसे ज़मीन पे सो, एक टाइम खाओ या पूरा टाइम उपवास करो 45 डेज। तो ऐसे जितना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हम दूर रहें और स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करें, ध्यान साधना में फोकस करें, तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो दीज डेज, ये जो दिन है कुंभ मेले के 40-45 डेज के अराउंड, 1 से 3 महीने के बीच में ये होता है। तो उस वक्त अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ें, अगर हम यहाँ भी रहते हैं, हम नहीं जा पा रहे कुंभ मेला में, पर हम घर पे भी रह के फोकस हम स्पिरिचुअलिटी पे रखें, आत्मा पे रखें, मन पे रखें, खुद के बारे में ध्यान दें, मेडिटेशन करें, तो हम ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं लाइफ में। तो गुरुचरण में यही प्रार्थना है कि आप सब इस कुंभ मेले का फ़ायदा उठाएं। जो ना भी जा पाए वो अपने घर में ही मन, कर्म, वचन से शुद्धता लाएं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करें। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।